हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। बारिश किसे पसंद नहीं है? हर किसी को बारिश पसंद होती है। बारिश हमारे पृथ्वी को एक वरदान ही है। बट ह्यूमन बीइंग ने खुद के फ़ायदे के लिए टेक्नोलॉजिकली बहुत से इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनाई, बट साथ ही पोल्यूशन की गंदगी अर्थ पे फैला दी, जिसमें से एक है एयर पोल्यूशन। जो बारिश हमें इतनी पसंद है वही इस एयर पोल्यूशन के वजह से पोल्यूटेड हो सकती है, जिसे एसिड रेन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन। इसमें हम देखेंगे हाउ इज़ इट कॉज द हेवी इम्पैक्ट एंड द प्रिवेंशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। Normal rainwater is always slightly acidic because carbon dioxide present in the atmosphere get dissolved in it and form carbonic acid. मीन्स जो नॉर्मल बारिश होती है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है बिकॉज जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो बारिश के पानी में मिक्स हो जाता है। नॉर्मल एसिडिटी ऑफ रेन वाटर इज़ 5.6। तो रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके कार्बोनिक एसिड बन जाता है। बट ये सारे कंडीशन नॉर्मल है, इसका किसी पे भी कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता है। बट एनी रेनफॉल हैज़ pH वैल्यू लेस देन 5.6 इज़ डिफाइंड एज एसिड रेन। अगर कोई भी रेनफॉल होता है बट उसकी pH अगर 5.6 से अगर कम होती है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। नाउ कॉजेस ऑफ एसिड रेन। जब भी फैक्ट्री से या व्हीकल से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, अगर वो रेन वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो एसिड रेन हो सकता है। अभी इसे ही पॉइंट वाइज देखते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज होते हैं तब वो एटमॉस्फेयर में गैस होने के कारण बहुत ऊंचाई में चले जाते हैं। वहाँ पे वो रेन वाटर या फिर ऑक्सीजन या अदर केमिकल सब्सटेंस के साथ मिक्स होके एसिड बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। अब ये एसिड्स रेन ड्रॉप या स्नोफ्लेक्स के साथ अर्थ पे बरस जाते हैं, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। नाउ एसिड रेन क्या होता है यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है अगर फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से हार्मफुल गैस निकल रहा है या फिर व्हीकल से हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में रिएक्ट होता है तो वहाँ से क्या रिलीज़ होगा, यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज़ हुआ है। और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में कंबाइन होता है किसी के साथ, अगर वो रिएक्शन दिखाता है तो वहाँ पे HNO3 दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड रिलीज़ होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, दैट इज़ H2SO4, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से HNO3 दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड वहाँ पे बन गया। अभी देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑन सरफेस वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल। एसिड रेन की pH कम होने के कारण से वो सरफेस वाटर और एक्वेटिक एनिमल को डैमेज कर सकता है। एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी ऑफ वाटर बॉडी इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इकोसिस्टम डिस्टर्ब। सेकेंड है इफ़ेक्ट ऑन प्लांट। एसिड रेन से सॉइल की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और इसी वजह से ये डायरेक्टली प्लांट को अफेक्ट कर देता है। इट टेक्स अवे सॉइल न्यूट्रिएंट कॉजिंग स्टंटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो सॉइल न्यूट्रिएंट वहाँ से हटा देता है एसिड रेन, तो इस वजह से प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है। लीव्स पे जो पोर्स होते हैं दैट इज़ स्टोमेटा, वो ब्लॉक हो जाते हैं एसिड रेन के कारण से, और इस वजह से प्लांट को फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक इसका इफ़ेक्ट है। और लास्ट है डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट क्लोरोफिल। थर्ड इफ़ेक्ट है इफ़ेक्ट ऑन सॉइल। सॉइल में जो यूज़फुल माइक्रोब्स होते हैं
वो लो pH वाले एसिड रेन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे वो मर जाते हैं। सेकेंड है, अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज अफेक्टेड एज इसेंशियल न्यूट्रिएंट मिनरल्स आर लीच्ड अवे फ्रॉम द सॉइल। मीन्स सॉइल के ऊपर जो या फिर सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट या मिनरल्स है वो वहाँ से निकल जाते हैं ड्यू टू एसिड रेन। नेक्स्ट है, इरोजन ऑफ बिल्डिंग, बस्ट, historical monuments, bridges, metal idols, wire faces, etc. occurs due to the acid rain। तो इन सभी चीज़ों का इरोजन हो सकता है ड्यू टू एसिड रेन। हेवी मेटल लाइक मर्क्यूरी एंड कैडमियम आर एब्सॉर्ब up by plants and thereby enters the food chain indirectly due to the acid rain। तो एसिड रेन में जो हेवी मेटल्स है जैसे कि मर्क्यूरी या फिर कैडमियम, तो ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली प्लांट उसे एब्सॉर्ब कर लेता है और इनडायरेक्टली वो हमारी जो फूड चेन है उसमें वो एंटर कर देता है। अगर वैसा हम फूड अगर खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी वो मेटल एंटर कर सकते हैं। तो ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है एसिड रेन का। नाउ प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एसिड रेन। तो पहला है यूज पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। सेकेंड, रिप्लेसमेंट ऑफ कोल बाय नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। मीन्स जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है जिसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है इन सब का यूज़ बढ़ाना चाहिए फॉर प्रिवेंशन मेजर ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट है, सपोर्ट अ सेट ऑफ सब प्रोजेक्ट्स दैट प्रमोट क्लीनर प्रोडक्शन, रिड्यूस एसिड रेन, एयर पोल्यूशन, इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। मीन्स जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं जो कि दावा करते हैं कि उनके इंस्ट्रूमेंट के यूज़ से पोल्यूशन कम होगा तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और लास्ट है, फॉर्मुलेट द पॉलिसी framework for reduction of sulfur dioxide and other acid rain causing gas emission। तो ये है प्रिवेंटिव मेजर ऑफ एसिड रेन। तो आज हमने एसिड रेन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले ली है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।